नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन अर्थात प्रथम घोषणा पत्र या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, जिसे अधिघोषणा पत्र भी कहते हैं, जिसके माध्यम से वर्तमान किस्त में वृद्धि करने का आवेदन किया जाता है, इसकी व्यवस्था 7 मार्च तक एसआईपीएफ की पुरानी ऐप पर थी, पर 8 मार्च से यह व्यवस्था पुरानी ऐप से हटा दी गई है। अब एसआई की प्रथम घोषणा या एसआई की अधिघोषणा प्रपत्र के लिए नई ऐप पर व्यवस्था कर दी गई है, जो अब सुचारू रूप से कार्य कर रही है। तो दोस्तों, एसआईपीएफ की न्यू ऐप पर किस प्रकार हम एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन अर्थात प्रथम घोषणा पत्र या फर्दर डिक्लेरेशन अर्थात अधिघोषणा प्रपत्र किस प्रकार से भरें, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं नई एसआईपीएफ ऐप पर, यह बताने के पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कितनी बेसिक होने पर एसआई की कितनी कटौती होती है। दोस्तों, यदि आपकी बेसिक पेमेंट 22,000 रुपये तक है तो आपको 800 रुपये महीनेवार एसआई के रूप में कटाने हैं। यदि आपके 22,001 से 28,500 रुपये तक की बेसिक पेमेंट है तो आपको प्रति माह 1,200 रुपये एसआई के रूप में देने होंगे। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 28,501 से 46,500 रुपये तक है तो प्रति माह आपको 2,200 रुपये एसआई की किस्त के रूप में कटाने हैं। यदि 46,501 से 72,000 रुपये तक आपकी बेसिक पेमेंट है तो आपको प्रति माह 3,000 रुपये एसआई की किस्त के रूप में कटवाने हैं। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 72,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर आपके प्रति माह 5,000 रुपये एसआई किस्त के रूप में कटेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर आपको स्लैब बताई है, इसमें आप चाहें तो अगली 2 स्लैब तक अपनी कटौती बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी वर्तमान में मेरी बेसिक 46,500 रुपये है, तो मैं हर माह एसआई की कटौती के रूप में 2,200 रुपये कटवाऊँगा। परंतु मुझे ये छूट दी गई है कि मैं 46,500 मेरी बेसिक रहते हुए उससे आगे की 2 कटौतियाँ बढ़वा सकता हूँ, अर्थात 3,000 या 5,000 रुपये तक मैं कटवा सकता हूँ। इसी प्रकार से यदि आपकी बेसिक पेमेंट 22,000 रुपये तक है तो आपकी किस्त 800 बनती है, परंतु आप 1,200 और 2,200 रुपये कटवा सकते हैं। यदि आपकी बेसिक पेमेंट 28,500 रुपये तक है 22,001 रुपये से, तो आप अपनी एसआई कटौती को 1,200 रुपये से बढ़वाकर 2,200 या 3,000 रुपये करवा सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट 72,000 रुपये से अधिक है तो आप 5,000 और 7,000 रुपये कटवा सकते हैं अपने पेमेंट से। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान देने योग्य है कि आप एसआई की कटौती के रूप में अधिकतम 7,000 रुपये कटवा सकते हैं, इससे अधिक आप कटौती नहीं करवा सकते एसआई के रूप में। एसआई का फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने अर्थात प्रथम घोषणा पत्र भरने या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भरने अर्थात अधिघोषणा प्रपत्र भरने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है, ये मैं आपको बता दूं। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पर लॉगिन करना है। दोस्तों, जैसे ही आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर जाएंगे तो आपके यहाँ पर 2 ऐप आपको दिखाई देंगी, एसआईपीएफ की पुरानी और नई। तो आपको नई ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप एसआईपीएफ की नई ऐप में प्रवेश करते हैं तो यह एक आवश्यक सूचना आती है। यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च से अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति एसआईपीएफ के नए पोर्टल पर करनी है। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर आवेदन करें। यदि आपने पुराने पोर्टल से एसआईपीएफ का प्रथम घोषणा पत्र भर दिया है तो भी दोस्तों आपको इस नए पोर्टल से यह कार्य करना है, प्रथम घोषणा पत्र भरने का। यह सूचना पढ़ने के बाद दोस्तों इसको कर दें आप क्लोज करने पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको ये एसआईपीएफ की नया पोर्टल दिखाई देगा। देखें, यहाँ पर दोस्तों ऊपर से जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एसआई एनपीएस, एसआई राज क्रेडिट, जीपीएफ 2004, एसआई डेबिट,
जीपीए, ये कुछ टैब्स दी गई हैं। तो आपको एसआई पर क्लिक करना है। एसआई पर क्लिक करने के बाद में क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, इसको आपको टच करना है। एसआई ट्रांजैक्शन पर टच करने के बाद कुछ दोस्तों इस प्रकार से ये ओपन होता है, थोड़ा ऊपर की ओर आए तो यहाँ पर कुछ ये टैब्स दी होती हैं दोस्तों। 6 टैब्स हैं यहाँ पर, एसआई लोन, एसआई क्लेम, डिक्लेरेशन, डिपॉजिट, एक्सटेंड पॉलिसी और बैक टू डैशबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इसमें जाकर के आपको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट डिक्लेरेशन भरना है। तो दोस्तों हम टच करते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन को। जैसे ही आप इसे टच करेंगे दोस्तों तो सबसे ऊपर आ जाएं। यहाँ पर कुछ आपसे संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, इन्हें चेक कर लें। यदि इनमें कुछ करेक्शन है तो आप अपने डीडीओ से बोलकर इनमें करेक्शन करवा सकते हैं। नीचे आते हैं, नॉमिनीज डिटेल्स है दोस्तों। नॉमिनी डिटेल्स में यहाँ पर आपको नॉमिनीज ऐड करने होते हैं। मैंने पूर्व में ऐड किए हुए हैं। यदि आपके ऐड नहीं है नॉमिनी तो दोस्तों यह फैमिली मेम्बर्स या नॉमिनी आप कहां से ऐड करें, पहले मैं आपको यह बता देता हूं। इसके लिए आपको SIPF पोर्टल पर जब आप ओपन करते हैं वहां जाना है। जब आप SIPF के नए पोर्टल को ओपन करते हैं तो नीचे यहाँ पर नॉमिनीज लिखा हुआ आ जाएगा, ऐड फैमिली डिटेल्स। यहाँ से आप नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं। मैंने नॉमिनी ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, आप भी यहाँ से नॉमिनी ऐड कर लें। अब चलते हैं वापस डिक्लेरेशन टैब पर। डिक्लेरेशन टैब को ओपन करने के बाद जब हम एसआई की कटौती में वृद्धि करवाने के लिए फॉर्म पर आते हैं तो सबसे पहले दोस्तों नॉमिनी डिटेल मांगता है। यदि आपने नॉमिनी जोड़ रखा है तो ठीक है, वरना नॉमिनी जोड़ लें। नॉमिनी जब जुड़ जाए तो यहाँ पर शेयर दिया गया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर शेयर फिक्स करेंगे कि आप किस नॉमिनी को कितने हिस्से का हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे 2 मेंबर्स को ऐड किया हुआ है। ये शेयर पर पेन का निशान है, उसको क्लिक करेंगे। जिसको आप शेयर देना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आ गया है रिलेशनशिप, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक ब्रांच। ये बैंक ब्रांच वगैरह की यहाँ पर अभी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसे चाहें तो आप ऐड फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर इसमें सुधार कर सकते हैं। यह शेयर परसेंट यहाँ पर आपको करना है। मैं यहाँ पर 100% कर देता हूँ। आपको जितना भी करना है, यदि आपके पास 2 फैमिली मेम्बर है, आप दोनों को अलग अलग शेयर देना चाहते हैं, 50-50% करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी इच्छा पड़े वो आप कर सकते हैं। मैंने 100% यहाँ पर मैसेज के को नॉमिनी बना दिया है और करता हूँ सबमिट। शेयर प्रतिशत अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। इसके करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ जाएगा। अब नीचे आना है, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज। क्या आप इन बीमारियों से कभी पीड़ित रहे हैं, बीमार रहे हैं? तो देखें टीबी में यहाँ पर इन सब बीमारियों में हमारे केस में नो है, तो मैं नो कर रहा हूँ। आप अपने केस में जैसा भी है वैसा लिखें। नीचे आ जाएं दोस्तों, लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। यदि आपने बीमारी के केस में कोई अवकाश लिया है, आप किसी अवकाश पर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिख दें कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहे हैं। फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट जैसे ही इस पर टच करेंगे तो ये कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये 2022 दिया गया है, इस पर आपको जैसे ही टच करोगे तो यहाँ पर सन आ जाएगा। सन के बाद में आपको महीना लेना है, महीने के बाद में तारीख लेनी है। फिलहाल मुझे कोई नहीं लेनी है, यहाँ से बीमारी के लिए मैंने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ। नीचे आ जाएं, फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल्स। बेसिक पेमेंट देखनी है दोस्तों, आपके केस में जो भी आपकी बेसिक पेमेंट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। मेरे केस में दोस्तों 46,500 है, मैं ये लिख देता हूँ। ये बेसिक पेमेंट 46,500 लिख दी है। करंट प्रीमियम दोस्तों मेरे 3,000 रुपये है, जबकि यहाँ पर 1,600 रुपये आ रही है। ये स्वतः ही आ रही है और इसमें मैं किसी प्रकार का करेक्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ
और मैं प्रपोज्ड प्रीमियम पर आगे बढ़ रहा हूँ। प्रपोज्ड प्रीमियम आपको अपनी प्रीमियम कितनी करनी है। मेरे 46,500 बेसिक होने पर 2,200 रुपये मेरी SI की कटौती बनती है और मैं 2 किस्तें 2 स्लैब आगे बढ़वाऊँ तो 3,000 और 5,000 रुपये अपनी किस्त से कटवा सकता हूँ। 3,000 रुपये मैं पूर्व से ही कटवा रहा हूँ दोस्तों, और इस बार मैं इसको 5,000 रुपये करता हूँ। बाकी सब चीज़ें स्वतः आई है। ईयर ऑफ रिस्क दोस्तों, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब तक 2021 तक 3,000 रुपये मासिक किस्त कटाने पर जो बीमा राशि का मेरा रिस्क था वो 2021 तक था। अब मैं चूंकि अपनी किस्त को 5,000 रुपये करवा रहा हूँ तो 5,000 रुपये से मेरा जो बीमा धन बनेगा उसकी रिस्क कब से शुरू होगी। तो चूंकि मैं इस वर्ष इसको 5,000 कर रहा हूँ 2022 में, तो ईयर ऑफ रिस्क यहाँ पर 2022 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2022। तो ईयर ऑफ रिस्क 2022 ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे ये स्वतः ही आ रही है। इसके बाद नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, राइट का निशान स्वतः ही आया है। यदि नहीं हो आपके तो आपको इसको टच करके राइट कर लेना है। सबमिट विद आधार पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर सबमिट विद आधार करेंगे तो OTP सेंड सक्सेसफुली आपके मोबाइल पर OTP गया है, ओके करें। जो आपके मोबाइल पर OTP आया है उसे आप यहाँ पर डालें और सबमिट OTP कर दें। ये मैंने यहाँ पर OTP डाल दिया है। अब इसे मैं करता हूँ सबमिट। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली विद एप्लीकेशन नंबर, ये आ गया है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ओके करें। योर एप्लीकेशन ये डाउनलोड यहाँ पर आ जाता है स्वतः ही। इसे टच करें, टच करेंगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है दोस्तों। वो डाउनलोड फोल्डर में चली गई है आपके फाइल मैनेजर में। यदि आप गूगल क्रोम पर काम कर रहे हैं तो ये 3 डॉट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड्स दिया गया है, इसे टच करें तो ये देखें दोस्तों फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर आ गया है। इसको आप ओपन कर लें। दोस्तों मैंने जो SI की किस्त बढ़वाई है वो फॉर्म यहाँ पर ओपन हो करके आ गया है। इस पर साइन करके मुझे अपने DDO को दे देने हैं ताकि वो अगले माह से, मार्च के माह से मेरा वेतन की कटौती 3,000 की जगह 5,000 रुपये करें SI की। OTP द्वारा सबमिट करने के बाद यदि आपके स्वतः ही डाउनलोड का विकल्प नहीं आता है तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पुनः SIPF के न्यू पोर्टल पर आएँ और यहाँ पर नीचे की ओर आएँ थोड़ा यहाँ पर। तो दोस्तों नीचे यहाँ पर कुछ टैब्स दी गई हैं। तो इसमें आपको जो ये एक लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ई-बैग एप्लीकेशन, आपको इसे टच करना है। तो ये जो SI पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी अपन ने भरा है वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर एक्शन दिया गया है। एक्शन में जो तीर का निशान दिया गया है ये देखें, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पुनः यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था तरीका SI की कटौती में वृद्धि कराने का। यदि आप पहली बार SI की कटौती करवा रहे हैं तो दोस्तों जो यह टैब यहाँ पर डिक्लेरेशन की दी गई है, यहाँ पर फर्स्ट डिक्लेरेशन लिखा हुआ आएगा। चूँकि दोस्तों मैं अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन 2010 में ही भर चुका हूँ, इसलिए मेरे यहाँ पर विकल्प नहीं आ रहा है। यदि आपको पहली बार फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है तो यहाँ पर फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, उसको आप ओपन करेंगे। लगभग वही सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और वहाँ से आप अपना SI का प्रथम घोषणा पत्र भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आज के हमारे इस वीडियो से आप SI की कटौतियों में वृद्धि करने का तरीका, साथ ही SI की स्लैब्स और SI प्रथम घोषणा पत्र कैसे भरें ये सीख चुके होंगे। तो दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।